बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ख़ातिन हज़रात अस्सलाम वालेकुम। इस वक्त हम बाबा बुल्ले शाह के मज़ार पे हैं। कसूर की पहचान कई हवालों से है, लेकिन बहुत बरसों से बाबा बुल्ले शाह इस शहर की बुनियादी पहचान है। बुल्ले शाह और वारिस शाह दोनों अनायत शाह साहब के शागिर्द थे, हम असर थे, और दोनों को रब ने उनके इल्म और कलाम की वजह से इज़्ज़त बख्शी। बाबा जी बुनियादी तौर पर जो कहा, तारीख़ ये कहती है कि बहावलपुर के करीब एक कस्बे में पैदा हुए और फिर वहीं इनकी बुनियादी तालीम हुई। फिर अपने वालिद साहब के साथ ये मलकवाल आए और फिर वहाँ से यहाँ पे आए। ये वो ज़माना था जब यहाँ अफ़गानों की हुकूमत थी, और बाबा जी ने फिर अनायत कादरी साहब के साथ उनके हाथ पे बैत की और उनसे उन्होंने अपनी ज़ात का जो इल्म था वो पाया। बुल्ले शाह मरना नाही गोर पिया कोई होर, बहुत सी जो अशार हैं इनके ज़रबुल मिसल बने। पिछले दिनों मेरी पब्लिक सर्विस कमीशन में शाइगा मलिक साहब से मुलाकात हुई। ये हुकूमत पाकिस्तान के सेक्रेटरी कानून रहे और वहाँ से रिटायरमेंट के बाद ये पब्लिक सर्विस कमीशन के मेंबर बने। उस रोज़ इंटरव्यू से फ़ारग होने के बाद हम लोग बैठे तो आखिरी दिन था उनका सर्विस कमीशन में। तो मैंने उससे पूछा कि आपकी ज़िंदगी की कोई अचीवमेंट बताइए। तो उन्होंने कहा, जब मैं DCO कसूर था तो मैंने बाबा बुल्ले शाह का मज़ार बनवाया, वहाँ इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस करने के लिए एक बड़ा हॉल तामीर किया और वहाँ एक इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस भी तामीर की, उसका इनेकाद किया। फिर जो दिलचस्प बात उन्होंने बताई वो ये थी कि जब बाबा बुल्ले शाह फौत हुए तो 3 दिन तक इनकी लाश शहर के दरवाजे पर लटकी रही, और हुक्म यह था कि जो इनकी लाश को वहाँ से हटाएगा या उतारेगा या उसका नमाज़ पढ़ेगा, जनाजा पढ़ेगा, उसको भी फांसी दे दी जाएगी। 3 दिन तक किसी मर्द ने इस इलाके में आके उनकी इस मैयत को, डेड बॉडी को ना उठाने की जुर्रत नहीं की। तीसरे दिन कहा जाता है कि एक तवाइफ ने आके उनकी डेड बॉडी को वहाँ से उतारा और उसके जो गुस्ल का और उसका अहतमाम किया। उस खातून को भी मार दिया गया। शाइगा मलिक साहब ने जो बात बताई वो ज़्यादा उस वक्त उन्होंने अपनी कुर्सी पे टेक लगाई और उनकी दोनों आँखों से आंसू निकले और उन्होंने कहा कि मैंने उस खातून का हक़ अदा नहीं किया। मेरे अंदर एक गिल्ट है और मेरे अंदर एक तकलीफ़ है कि मुझे उस दरबार के आसपास एक पट्टी उस खातून की भी लगानी चाहिए थी। जब किसी ने बाबा जी को नहीं नीचे उतारा तो उसने अपनी जान का नजराना दे के ये काम किया। ख़ातिन हज़रात, ये ज़िंदगी में बड़े लोगों के साथ बड़े मुश्किल लम्हे आते हैं और वो गुज़र जाते हैं। उन मुश्किल लम्हों में खड़ा कौन होता है? उन मुश्किल लम्हों में कौन है जो अपने करैक्टर के साथ खड़ा रहता है, अपनी बात से पीछे नहीं हटता? आने वाले वक्त में वक्त उसी की गवाही देता है। मारने वालों को कोई याद भी नहीं करता, कोई जानता भी नहीं है उस अफ़गान हुक्मरान का नाम क्या था, उसकी बरादरी क्या थी, कब मरा, कब जिया, कहाँ गया। लेकिन बाबा बुल्ले शाह आज भी ज़िंदा है। इतने सालों के बाद, इतने बरसों के बाद, रात के इस पहले पहर इस वक्त भी दरबार के आसपास इतने सारे लोग दिखाई देते हैं और हर उम्र के लोग हैं, बच्चे भी हैं, बड़े भी हैं, औरतें भी हैं। ये सब लोग कहाँ से आते हैं, क्या इनकी ज़ात है, क्या बरादरी है? जो भी आते हैं आके हाथ उठाते हैं और उसके लिए दुआ करते हैं। ज़िंदगी में जब भी इंसान कुछ ऐसा करता है कि जो आने वाले बरसों में उसे लोगों के दिलों में ज़िंदा रखता है, कुछ ऐसा कंट्रीब्यूशन जो आपको मरने के बाद भी ज़िंदा रखे। सब मर जाते हैं पर कुछ लोग नहीं मरते, वो ज़मीन के नीचे जाके भी इस लिहाज से तो सो जाते हैं, लेकिन इंसानों के दिलों में, उनकी यादों में, उनके हवालों में ज़िंदा रहते हैं। आप सब लोग सलामत रहिए और सलामती का बायस बनते रहिए।